नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतु मिश्र। दोस्तों, आजकल कई तरह की बीमारियां हैं जिनके इलाज संभव हैं तो कुछ के इलाज संभव नहीं है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं लेकिन इसका इलाज संभव है। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं ग्रीन पार्क के न्यू टेक मेडिव क्लिनिक में, जहां की फाउंडर और मेडिकल डायरेक्टर एक ऐसी तकनीकों का उपयोग किया है जिसको अभी तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया है। 65 देशों के पेटेंट और 1300 से ज़्यादा मरीजों का सफल इलाज और 20 वैज्ञानिक लेख, और इसके साथ ही इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड में अकेले भारतीय जिन्होंने अपना नाम प्रकाशित किया है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्टेम सेल तकनीकी के बारे में, जहां पर 50 देशों के मरीज भारत में अपना इलाज करवाने आते हैं। इसमें ना ही नाल की ज़रूरत होती है, ना बोन मैरो की और ना ही मैचिंग की। इसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको स्टेम सेल्स मिल जाते हैं। तो आइए चलते हैं दुनिया भर में मशहूर डॉक्टर गीता श्रॉफ के पास, जिन्होंने इस तकनीकी का आविष्कार किया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि मरीजों को लगातार इलाज के बाद भी राहत नहीं मिल पाती, और जब मेडिकल साइंस में कोई नई चीज इजाद होती है तो वो किसी रामबाण से कम साबित नहीं होती। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है ग्रीन पार्क इलाके के न्यू टेक मेडिवल क्लिनिक में। इस क्लिनिक की फाउंडर और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर गीता श्रॉफ ने तमाम बीमारियों का इलाज स्टेम सेल तकनीक से कर दिखाया है। आलम यह है कि इस शैली से कोमा में पहुंचने वाले मरीजों को भी कोमा से बाहर निकाला गया है और आज ऐसे लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। डीयू में मेडिसिन से ग्रेजुएट और फिर स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टर गीता ने सफदरजंग और बत्रा अस्पताल में करीब 8 साल कड़ी मेहनत की। 19 साल पहले डॉक्टर गीता ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और उसके बाद 4 साल बाद ही उन्होंने स्टेम सेल पर काम शुरू कर दिया और उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबके सामने रखा। और देखते ही देखते डॉक्टर गीता मानवीय भ्रूणीय स्टेम सेल थेरेपी की जनक साबित हुई। अब तक देश विदेश में 1300 से ज्यादा मरीज उनकी इस तकनीक से लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई और नहीं कर पाया है। उनके काम की सराहना इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी हुई। इस तकनीक से आम आदमी को स्टेम सेल मांग पर मुहैया हो सकते हैं। 3 साल पहले डॉक्टर गीता श्रॉफ को जर्मनी में लाइम डिजीज के लिए बेस्ट हीलिंग थेरेपी का अवार्ड दिया गया। 2 साल पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में उनके काम की सराहना की। इस साल मार्च में उन्हें हेल्थ और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए संभावना सम्मान से नवाजा गया। क्लिनिकल केस रिपोर्ट्स के एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में उनके काम का सटीक विश्लेषण किया गया। इतना ही नहीं, डॉक्टर गीता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन और अमेरिका की 3 बड़ी संस्थाओं सहित कुल 10 मेडिकल संगठनों से जुड़ी हुई हैं। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका सहित काफी संख्या में देशों में उन्होंने अपनी तकनीक को पेटेंट कराया हुआ है। डॉक्टर गीता के इन कदमों को देखकर बस दिल से यही दुआ निकलती है कि उनके कदम कभी ना थमें और वो इसी तरह मानव समाज की सेवा करती रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज़। तो आइए चलिए बात करते हैं डॉक्टर गीता श्रॉफ से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको बता दें कि दुनिया में जो काम कोई नहीं कर पाया है वो काम किया है डॉक्टर गीता श्रॉफ ने। तो मैम, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ये तकनीक है क्या
और कैसे अपनाई जाती है? थैंक यू, आप यहाँ आए। ये टेक्निक जो हमने इन्वेंट किया है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल थेरेपी। ये जो सेल थेरेपी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से हम करते हैं। मतलब कि ये सेल्स हर एक टिश्यू टाइप हमारे बॉडी में बन जाती है और इससे हमारा जो लाइलाज और टर्मिनल बीमारीज़ हैं उसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर, सुनने में आया है कि यूनिवर्सल है, तो ये यूनिवर्सल जो है वो उसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल स्टेम सेल्स का ये मतलब है कि कोई भी इंसान पूरा दुनिया में ये स्टेम सेल्स का उपलब्ध यूज़ कर सकते हैं। इसका ये भी मतलब है कि कोई भी डिज़ीज़ जो आजकल मेडिसिन नहीं ट्रीट कर पाता है, जो लाइलाज और टर्मिनल है, उसको हम ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल स्टेम सेल्स कहते हैं। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए हो तो ए को मिलता है, बी हो तो बी को मिलता है, लेकिन अगर कोई ब्लड ग्रुप ओ हो तो हम उसी को यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर कहते हैं। तो ये जो हम स्टेम सेल्स की आविष्कार की है, ये एक यूनिवर्सल स्टेम सेल्स हैं। जी, कहा जाता है कि इस ट्रीटमेंट में किसी तरह की मैचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो ये कैसे हो सकता है? इसमें मैचिंग इसीलिए नहीं होती है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अपनाया है उसमें हमने बहुत ही अर्ली स्टेज फर्टिलाइज्ड एग को यूज़ किया है, जो हम लोगों ने प्राप्त किया है ड्यूरिंग एन IVF साइकिल। एंड इसमें जो सेल्स हैं बहुत ही छोटे हैं, उनमें सरफेस एंटीजन नहीं है, तो हमारा जो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन जो होती है वो नहीं होती है। इसीलिए क्रॉस मैचिंग की ज़रूरत नहीं है और हेंस यूनिवर्सल। जी, जिस तरह के ट्रीटमेंट का आप यूज़ करती हैं, क्या उस ट्रीटमेंट से किसी पेशेंट को क्या कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है? हम 1300 मरीज़ 13 साल से ऊपर ट्रीट करा हुआ है, उनमें से हमें किसी में भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आया। और ये जो हम लोगों ये स्टेटमेंट जो मैं दे रही हूँ, ये हम लोग पूरी डॉक्यूमेंटेशन के बाद, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद एंड वैलिडेशन के बाद, थर्ड पार्टी वैलिडेशन के बाद मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि ये यूनिवर्सल स्टेम सेल से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलती है। जी, 13 इयर्स काफ़ी लंबा समय होता है। आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो सेल्स हैं आप लाते कहाँ से हैं? ये जो सेल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं पेशेंट्स में, ये 15 साल पहले 2000 में हम लोगों ने एक फर्टिलाइज्ड एग पूरी कंसेंट से ली थी। 13 इयर्स काफ़ी लंबा समय है। आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जो सेल्स हैं वो लाते कहाँ से हैं? 1300 मरीज़ 13 साल इन द क्लिनिक्स, 15 साल टेक्नोलॉजी का। हमें और कोई सेल्स या सोर्स नहीं चाहिए। जो हम लोगों ने मैंने 2000 में एक IVF साइकिल के दौरान एक स्पेयर थ्रोवे सरप्लस फर्टिलाइज्ड एग को हम लोगों ने इस्तेमाल की और उससे हमने सेल लाइन बनाई। यही सेल लाइन आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है। पेशेंट आते हैं, इसका टेक्नोलॉजी ऐसा है जो पेटेंट किया गया है, जिसमें हम इसी को एक्सपैंड करते हैं और हम एक प्रोडक्ट बना देते हैं जो रेडी टू यूज़ होती है, जो हम पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट करते हैं। जी, आपका कहना है कि ये जो ट्रीटमेंट है एक यूनिवर्सल ट्रीटमेंट है और इसके किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इस ट्रीटमेंट से पेशेंट को कितना फ़ायदा पहुंच सकता है? पेशेंट का फ़ायदा हम लोगों ने काफ़ी डॉक्यूमेंट किया है। हमने मेडिकल एविडेंस भी गैदर किया है। अगर किसी का स्पाइन टूटा हुआ हो तो हम वो स्पाइनल कॉर्ड पहले और बाद में चेक करते हैं। किसी का ब्रेन में प्रॉब्लम हो तो हम स्कैन्स करते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर। डायबिटीज़ हो तो हम ब्लड शुगर बिफ़ोर एंड आफ्टर। तो बिफ़ोर एंड आफ्टर हम काफ़ी करते हैं। इसमें हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है कि ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल थेरेपी जो मैं ऑफ़र करती हूँ, इसमें ये एक बहुत इफ़ेक्टिव थेरेपी है जो आजकल के लाइलाज और टर्मिनल कंडीशंस में इस्तेमाल किया गया है। ये बेनिफिट्स डॉक्यूमेंट किया गया है और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हम लोगों ने एविडेंस दी थी, इसको भी एक्सेप्ट करके उन्होंने अपने रिपोर्ट में दी है और हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस है। बट
कहते हुए हमें ये भी बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जो पेशेंट, अगर मान लो किसी का 10 साल हो गया किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होते हुए, तो उनका रिकवरी फुल नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका अंदर स्कार टिश्यू है, उनका मसल ऑलरेडी वीक हो चुका होगा, तो उनमें हमारी जो सक्सेस रेट है वो थोड़ी कम होगी। दूसरा है कि अगर पेशेंट इमीडिएटली आ जाए, किसी को स्ट्रोक हुआ, 2 दिन में हमने उनको स्टेम सेल्स दे दी, तो वो पेशेंट एकदम ठीक हो सकता है। तो सक्सेस जो है, रिकवरी रेट काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो पेशेंट के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, क्रॉनिक है या एक्यूट, प्रोग्रेसिव है या स्टैटिक, तो इन सब चीज़ों में डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ज़रूर इस बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। जी, अब मैं चाहूँगी कि आप किसी ऐसे पेशेंट के बारे में हमें बताएं जिसको स्टार्टिंग में काफ़ी अपनी लाइफ जीने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब जब उसने ट्रीटमेंट लिया है उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। देखिए, हमने इतने सारे मरीज़ को ट्रीट किया, मैं एक के बारे में मैं कैसे बताऊं। ये बेटर होगा कि हम चलते हैं, आप यहाँ हॉस्पिटल में जो मौजूद हैं आप उनसे खुद बात कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, चले। यहाँ पे कई पेशेंट्स हैं जिनको यहाँ पर आके काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो आइए सबसे पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। मुझे स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर था। अच्छा। और 1997 में ऑपरेट हुआ था। उसके बाद जो है कंप्लीट पैरालाइज्ड हो गई थी मैं। 97 में हुआ था, तो आई थिंक मोर देन 15 इयर्स। बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं आई कैन वॉक, एंड मुझे बाउल ब्लैडर की पहले कोई सेंसेशन नहीं थी, अभी बाउल कंट्रोल है, ब्लैडर में फीलिंग है और मैं 1 मिनट तक कंट्रोल कर सकती हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था एंड आई वाज डायग्नोज्ड एज अ पैराप्लेजिया पेशेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट D4 D5 लेवल। तो आफ्टर दैट, बिलो दैट लेवल, एवरीथिंग वाज पैरालाइज्ड। तो उसके बाद आई केम ओवर हियर फॉर द स्टेम सेल ट्रीटमेंट एंड आई हैव रिकवर्ड अ लॉट ऑफ सेंसेशन बैक। एज सेड बाय द डॉक्टर दैट इट विल नॉट बी रिकवर्ड, but I've recovered a lot of things. I have started walking on the walker and I'm walking on the walker from last 6 months, and even the sensation part has increased from a lot from the last 6 months. एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गया था, C2 लेवल पे दिक्कत थी। अब यहाँ पे जब से आ रही हूँ गीता मैडम की कृपा से मैं चल पा रही हूँ अपने आप से। मेरे को ब्रेन हेमरेज होकर लेफ़्ट साइड पैरालिसिस हो गया था। हाँ, मेरे को यहाँ आए हुए 14 डेज़ हुए हैं। पहले मैं चल भी नहीं पाता था, यहाँ आके मैं सारे से चल पाता हूँ और एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है। तो मेरी बेटी है, इसको 3 साल पहले पैरों में वीकनेस शुरू हुई थी, स्कूल में 1-2 बार गिरी है, तो उसके बाद डायग्नोस हुआ इसके स्पाइन में कोई नस दब रही है। फिर इसकी 2 सर्जरियां हुई अपोलो हॉस्पिटल में। उसके बाद से तो बिल्कुल ही सेंसरी भी चली गई थी इसकी। अब हम 1 महीने से ऊपर हो गए यहाँ पे, किसी के थ्रू पता लगा कि भाई यहाँ पे स्टेम सेल से करते हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने सब ने जवाब दे दिया था एक तरह से, अब शायद हम ना ठीक कर पाएँ इसे, तो यहाँ आके कुछ उम्मीद जगी है हमें। मुझे ये प्रॉब्लम नवंबर 2008 में हुई थी। उसके बाद मैंने PGI लखनऊ में दिखाया था और भी मतलब मैक्स देहरादून और बहुत जगह दिखाया था, बट कहीं भी पॉजिटिव नहीं मिला था। सब ने ये कहा कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर में स्टेम सेल के ट्रीटमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। फिर नेट पे जब सर्च किया तो मैम के बारे में पता चला। फिर जब मैं यहाँ पर आई, मेरा मोराल बहुत बढ़ा था। यहाँ पे लोग, बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा, लोग काफ़ी इम्प्रूव किए थे। फिर मेरा ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ, मेरा मोराल और भी बढ़ा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट में हूँ यहाँ पे जब से आई हूँ। Rocky's full story is he suffered hypoxia at birth and he was diagnosed with quadriplegic cerebral palsy at the age of 6 weeks, and he suffered really terrible muscle spasms from birth, and we have been to Newtech 3 times now. This is our 3rd treatment, and he's nearly 2 years old now. We came when he was 7 months old the first time. 5-6 साल हो गए यहाँ आते, जिसमें हमें को लीवर की जो प्रॉब्लम है बड़ी नहीं है, स्टेबल है फॉर 6 इयर्स। हाँ, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुई है। क्या नाम है, एलोपैथी के इलाज करा रहे थे, उनका काम तो सिर्फ ट्रांसप्लांट का है। मेरे को वैसे तो काफ़ी दिक्कत थी। अभी रिसेंट जो ट्रीटमेंट मैं ले रही हूँ वो मैं शुगर के लिए ले रही हूँ, डायबिटिक के लिए। जेनेटिक डायबिटिक प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी पापा सब भाई बहन को आ गई, हम 3-4 भाई बहन हैं सबको।
तो मुझे शुरू से डिक्टेट हुआ, तो डाइट में डॉक्टर के हिसाब से डाइट चार्ट का मैं फॉलो किया, तो काफ़ी नहीं बढ़ा मुझे। और फिर मैं स्टेम सेल का ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो काफ़ी कंट्रोल में। और उसके शुगर का जो कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है वो मेरी बॉडी में अभी कोई आया नहीं है, तो कंट्रोल में है। और मैं प्री डिनर से पहले एक गोली लेती हूँ, उससे पूरा दिन में और कोई दवाई नहीं लेती। और हर 6 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर स्टेम सेल ट्रीटमेंट 15 दिन 1 मंथ। मैं अपना बेटा अथर्व ये सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट है और मैं पिछले 4 महीने से इसका ट्रीटमेंट यहाँ करा रहा हूँ। जनवरी में हम यहाँ अथर्व को लेकर के आए और ये सेरेब्रल पाल्सी और माइग्रेशनल डिसऑर्डर की वजह से ये कम्प्लीटली बेड रिडन था। बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था और सोशली ही वॉज वेरी इनएक्टिव। और अभी लगभग 4-5 महीने का हमारा शेड्यूल पूरा हुआ ट्रीटमेंट का स्टेम सेल्स का, और इस दौरान अथर्व में कंसिडरेबल चेंजेस आए हैं।